नमस्कार, टीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज की। एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम अब नॉलेज बिट्स में, जिसमें हम प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करेंगे। आज उनका इंट्रोडक्शन करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग उन इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करेंगे। हर स्टेट की एक एक करके वीडियोज आएंगी स्टेट्स को लेके, जैसे पहले उत्तराखंड की, देन उत्तर प्रदेश की, ऐसे ही करके ये सीरीज चलती रहेगी कुछ दिनों तक। कोशिश ये रहेगी कि अगर आप एक बार वीडियो देखते हैं तो आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ना पढ़ना पड़े रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसा कि ये होता क्या है पहले ये बताते हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये टर्म है कि प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है। वो एरियाज जो एंजॉय करते हैं सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, उन्हें कहते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। भारत में ये पहल बहुत पुरानी है प्रोटेक्टेड एरियाज की, लेकिन 1970 में हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई जिसे कहते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक, इस पॉलिसी के तहत एक एक्ट आया जिसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्या कहते हैं, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिखा, ये लिखने का रियल तरीका नहीं है, मैं आपको बताता हूं। वाइल्ड लाइफ ब्रैकेट में प्रोटेक्शन एक्ट कॉमा 1972। सो पॉलिसी के तहत हम ये एक्ट लेके आए और इस एक्ट ने इन प्रोटेक्टेड एरियाज को लीगल बैकअप दिया, जिसके कारण इनकी संख्या बहुत तेजी से ऊपर गई। आज हमारे पास लगभग 981 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और ये 5.03% है हमारे इंडिया की इंटायर जियोग्राफी का। हालांकि ये हमारे टारगेट से बहुत कम है, लगभग 11% का टारगेट हमने रखा है के तहत, लेकिन अभी हमारे पास इतना ही है। आगे आने वाले दिनों में यह संख्या तेजी से ऊपर जाने वाली है, क्योंकि हमें प्रोटेक्टेड एरियाज को लेके काफी कुछ करना है। यह पहल और मजबूत हुई जब हमने नेशनल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बनाए। नेशनल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स किसी एक स्पीसी को ध्यान पे रख के बनाए जाते हैं, जैसे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए, जैसे हमने कंजर्वेशन प्रोग्राम्स स्टार्ट किए एलिफेंट्स के लिए, राइनोसेरस के लिए, इवन क्रोकोडाइल के लिए एंड ऑल। सो इनसे ये पूरे सिस्टम को मजबूती मिली और इनकी संख्या आज जो इतनी हुई है मेनली इन्हीं के कारण हुई है, इसी प्रोजेक्ट के तहत हुई, जिसे हम नेशनल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। 1972 के एक्ट में, जो हमारे पास एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें 4 तरीके कंजर्वेशन की बात करी गई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क 1972 वाले एक्ट में थे, लेकिन बाकी दोनों कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स बाद में इंट्रोड्यूस करे गए जब इस एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया 2002 में। ठीक, तो ये पहले के हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स ये बाद में इंट्रोड्यूस करे गए थ्रू एन अमेंडमेंट इन द एक्ट। अब बात करते हैं आगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, आइए बात करते हैं। जैसा कि आपको एक बात पता होगी कि वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। सो स्टेट्स और सेंटर दोनों इस पे लॉ बना सकती है, और जब भी स्टेट और सेंटर के द्वारा बनाया गया लॉ कॉन्ट्राडिक्टरी होगा तो हमेशा सेंटर के द्वारा बनाया गया लॉ ही प्रिवेल करेगा। इतना आपको पता होगा कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट कौन से शेड्यूल में होती है। सो स्टेट या फिर सेंटर डिक्लेयर कर सकता है किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इफ दैट कंसीडर दैट एरिया टू बी इकोलॉजिकली, जियोमॉर्फोलॉजिकली और नेचुरली सिग्निफिकेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट किसी एरिया को इकोलॉजिकली, जियोमॉर्फोलॉजिकली या नेचुरली सिग्निफिकेंट मानते हैं तो वो उसे अलाउ कर सकते हैं, मींस उसे अनाउंस कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। पहले एक इनिशियल नोटिफिकेशन आता है। उस इनिशियल नोटिफिकेशन में ये बताया जाता है कि दिस एरिया इज गोइंग टू बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क,
देन मान लीजिए ये एरिया किसी और के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, मान लीजिए इसे आपके मैनेजर साहब या आजाद सर प्रोसेस करते हैं, तो ये ऑफिशियल के पास जाएंगे, इसे क्लेम करेंगे सर ये मेरा एरिया है, आप इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनाउंस नहीं कर सकते। तब गवर्नमेंट्स अपने मैकेनिज्म के थ्रू इनके इस क्लेम को एड्रेस करेगी। हो सकता है इन्हें कहीं अल्टरनेट जगह दे दे, या कुछ और हो सकता है इन्हें यहाँ पे राइट्स दे दे कि सर आप एक्टिविटीज कर सकते हैं, जो भी मैकेनिज्म गवर्नमेंट वहां पे करे। इनके इस क्लेम को एड्रेस करने के बाद इसे फाइनली अनाउंस कर दिया जाएगा कि सर अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है। एक बार अनाउंसमेंट के बाद, फाइनल नोटिफिकेशन या फाइनल डिक्लेरेशन के बाद इसके नेचर में, इसके राइट्स के नेचर में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। उसके पहले बदलाव हो सकते हैं। जो ये एक्ट था हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसी ने ही नेशनल पार्क्स के बारे में भी हमें बताया। हालांकि इसने इनके डिफरेंसेस के बारे में नहीं बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है और नेशनल पार्क्स क्या है। और जब हमारे संविधान में, हमारे लॉ में चीजें क्लियरली डिफाइंड नहीं होती तो हम कन्वेंशन के थ्रू जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसके बावजूद इसमें कई चीजें क्लियरली नहीं लिखी होती, तो हम कन्वेंशन के थ्रू जाते हैं। यही किया यहाँ पे। आइए बात करते हैं हम लोग कन्वेंशन के थ्रू या किसी भी लॉ के थ्रू जो नोटिफिकेशन बाद में गवर्नमेंट जारी करती है उनके द्वारा नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में डिफरेंसेस क्या है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं इनमें जो प्रोटेक्शन होती है वो नेशनल पार्क्स के मुकाबले कम होती है। इसमें लोग रह सकते हैं, ये कुछ राइट्स भी एंजॉय करते हैं। जैसे राइट्स कैसे, ये लाइव स्टॉक ग्रेजिंग करा सकते हैं, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये टिम्बर कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे राइट्स इनके पास होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किसी एक स्पीसीज के लिए भी बनाई जा सकती हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अनाउंस करी जा सकती हैं। ये हुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बाद। नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, इनका जो सेफ्टी मेजर होता है वो हाईयर डिग्री का होता है। जैसे जो भी एक्टिविटीज वहां पे लिमिटेड थी, हालांकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो राइट्स हमने यहाँ पे देखे वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड ऐसे होते हैं कि इनके द्वारा उठाए गए कदम नेचुरली या नेचर को, इकोलॉजी को, कंजर्वेशन को, इन शॉर्ट किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचा सके। ये सारी एक्टिविटीज जो लिमिटेड थी वो नेशनल पार्क्स के केस में प्रोहिबिटेड होती है। तो हो गया हाईयर लेवल ऑफ कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन नेशनल पार्क्स के केस में। नेशनल पार्क्स किसी एक स्पीसीज को ध्यान में रखने के लिए, किसी एक स्पीसीज को ध्यान में रखने के लिए रख के नहीं बनाया जाता, ठीक, ये ओवरऑल के लिए बनाया जाता है। सो नेशनल पार्क्स में प्रोटेक्शन हाईयर लेवल की होती है, ये कन्वेंशन के थ्रू हमें पता चला। तीसरा हमारे पास कंजर्वेशन रिजर्व्स। मैं आपको एक बात बताता हूं किस तरह के लोग इन एरिया से गुजर सकते हैं, कौन जो यहां पे रह सकते हैं। मान लीजिए एक पब्लिक ऑफिसर है जो यहां पे ड्यूटी पर है, वो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिसाइड कर सकता है, या फिर आप इसके थ्रू नेशनल हाईवे से होके जा रहे हैं तो आप इससे गुजर सकते हैं। कोई व्यक्ति इन दोनों का डिपेंडेंट है, मींस मान लीजिए इनका छोटा सा बच्चा है, इनकी वाइफ है, तो इनका सन और वाइफ दोनों इनके साथ ही रहेंगे पब्लिक ऑफिसर के साथ, तो इसमें रिसाइड कर सकते हैं, या फिर वो इनके साथ गुजर रहे हैं तो इनमें रह सकते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे एक्टिविटीज के लिए अलाउड होते हैं। या फिर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन किसी को अलाउ कर ले, जैसे वो किसी को फोटोग्राफी के लिए अलाउ कर सकता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए अलाउ कर सकता है, टूरिज्म के लिए अलाउ कर सकता है, या फिर कोई एक लीगल बिजनेस करने जा रहा हो उन व्यक्ति के साथ जो पहले से इनहेबिटेंट हैं इस एरिया के, तो उन्हें अलाउ कर सकता है। लेकिन वो तब जाएंगे जब उन्हें ड्यू परमिशन मिलेगी, ड्यूली परमिटेड होंगे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा। अनलेस ये सारी एक्टिविटीज अलाउड नहीं होंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क्स में। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा टाइप ऑफ कंजर्वेशन है कंजर्वेशन रिजर्व।
ये 2002 के अमेंडमेंट के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक्ट करता है एक बफर जोन की तरह। बफर जोन मतलब ये नेशनल पार्क है, इसके आसपास का इलाका मैनेज किया जाना चाहिए, अदरवाइज इस नेशनल पार्क के अंदर रह रहे जानवर या फिर सिस्टम्स में कंजर्वेशन प्रोसेस में क्षति पहुंच सकती है। तो इस एरिया को ऐसे मैनेज किया जाता है कि कंजर्वेशन एरियाज जो नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो डैमेज ना हो। तो कंजर्वेशन रिजर्व्स बफर जोन की तरह एक्ट करते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व हमेशा उस लैंड पे बनाए जाते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी जाए। ये बात आपको याद रखनी है, लैंड हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी जाएगी तभी कंजर्वेशन रिजर्व बनेंगे। हालांकि इसे बनाने से पहले गवर्नमेंट लोकल कम्युनिटी जो वहां की होती है उससे कंसल्ट करती है, उसके बाद बनाती है। और जो लोग होते हैं वहां के ये लोकल कम्युनिटी की, वो सर्टेन लेवल ऑफ राइट्स एंजॉय करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स में। कम्युनिटी रिजर्व्स में क्या होता है, अगेन स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करेगी कम्युनिटी रिजर्व और ये इसका प्रेरोगेटिव है, लेकिन तभी अलाउ करेगी कम्युनिटी अनाउंस करेगी कम्युनिटी रिजर्व जब ये पीस ऑफ लैंड जो डिक्लेयर करी जानी है कम्युनिटी रिजर्व के तौर पे वो किसी प्राइवेट की हो, किसी प्राइवेट व्यक्ति की हो, किसी इंडिविजुअल की हो, या फिर वो एक कम्युनिटी रिजर्व हो, कम्युनिटी लैंड हो। तो लैंड अगर किसी इंडिविजुअल की है या फिर कम्युनिटी लैंड है तो उसे कम्युनिटी रिजर्व अनाउंस किया जा सकता है, लेकिन कंडीशंस हैं उसकी। कंडीशंस ये हैं कि वो इंडिविजुअल जो कंसर्न्ड है या फिर वो कम्युनिटी जो कंसर्न्ड है वो एग्री करे अपनी लैंड ऑफर करने के लिए। अगर वो एग्री नहीं करता तो कम्युनिटी रिजर्व्स नहीं बनाए जा सकते। गवर्नमेंट कब कहती है कि भाई साहब कम्युनिटी रिजर्व्स आइए बना लेते हैं, मान लीजिए राजा भैया के का बहुत बड़ा जंगल है, इसे कम्युनिटी रिजर्व्स बनाया जा सकता है। इससे उस एरिया के लोगों का या फिर जिनकी वो लैंड होगी XYZ की, उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में सुधार होगा। गवर्नमेंट इनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, इसमें ट्रेड स्टार्ट हो सकते हैं, इसमें बेहतर एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन एक बात याद रखना है, कम्युनिटी रिजर्व या फिर कंजर्वेशन रिजर्व्स में जो नेचर होता है लैंड यूज का वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये इंडिविजुअल या लोकल कम्युनिटी अलाउ नहीं करेगी। गवर्नमेंट अपने आप इसमें कोई डिसीजन नहीं लेती है, इसके लिए मैनेजमेंट कमेटी होती है, लेकिन लोकल कम्युनिटी की राय हमेशा मानी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट तब भी ऐसे रिजर्व्स अनाउंस कर सकती है जब कोई इंडिविजुअल, वो कम्युनिटी या इंडिविजुअल खुद ही वॉलंटियरली ऑफर करे कि वो इस पीस ऑफ लैंड को कंजर्व करना चाहता है, सर इसे अनाउंस कर दीजिए एज अ कम्युनिटी रिजर्व। गॉट इट। ये कंडीशन होती हैं हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए, ये 4 हैं। और कहां पे इन्हें बताया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बताया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रोटेक्टेड एरियाज की इन डेप्थ। थैंक यू।